हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज इंडियन पॉलिटी क्लास। तो आज का जो लेक्चर है उस पे हम लोग बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन आवर कंट्री। ओके, तो सीएजी का क्या रोल एंड फंक्शन है, पावर एंड फंक्शन, दैट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। और ये सारा जो कंटेंट है दैट आई एम जो है वो एम लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है। ठीक है, लक्ष्मीकांत के लाइन बाय लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर यूपीएससी और 14th जेपीएससी, बीपीएससी एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम। क्योंकि सीएजी ऐसा है जहाँ पर कंटिन्यूअस दे आस्क क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल इन मेंस एग्जाम। इस बार का 11 to 13th जेपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन सीएजी से एक अच्छा खासा क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा गया था। तो सीएजी ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अभी जो प्रेजेंट सीएजी वो कौन है, प्रेजेंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, ही इज द प्रेजेंट सीएजी ऑफ इंडिया। गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो देख रहे हैं, इज अ गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास विद द फर्स्ट थिंग we talk about which article is giving power to the, or which articles talk about presence of CAG in India. So Constitution of India under Article 148 provide for an independent office of the Comptroller and Auditor General of India. देखिए सीएजी जो है वो दो वर्ड से बना है। ठीक है, एक है कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर मतलब हो गया दोज हु कंट्रोल, ओके, विड्रॉइंग ऑफ मनी फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके पास ये पावर होता है कि हाँ आप कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उस पे क्या वो पैसा ज्यादा विड्रॉ हो रहा है या कम हो रहा है, उसका जो कंट्रोल करने का जो पावर होता है, दैट आल्सो कम अंडर कंट्रोलर। और जब एक्सपेंडिचर हो चुका है, जब खर्च हो चुका है, उसके बाद का जो ऑडिट होता है उसको कहते हैं ऑडिटर। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन इंडिया का जो सीएजी है दैट इज वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। मीन्स यहाँ पर जो सीएजी उसके हाथ में कोई भी कंट्रोल करने का नहीं है। मीन्स ही नॉट एबल टू कंट्रोल हाउ मच मनी वी शुड विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कितना खर्चा करना पैसा, इसका कोई कंट्रोल नहीं करता है। सीएजी को कंसल्ट किया जाता है ओनली वंस योर इंटायर एक्सपेंडिचर इज कंप्लीटेड। जब पूरा एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सीएजी को कंसल्ट किया जाता है। तो दैट्स वाई इंडियन सीएजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन। उसका हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर है कि आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट सीएजी. It is an independent office. Independent office means basically it directly controlled by the constitution. Constitution directly बनाया गया. It is not by any act of the parliament. Okay, तो ये point याद रखना है. He is the head of the Indian Audit and Account Department. Okay, Indian Audit and Account Department जो कि audit का काम करना है. Okay, एक्सपेंडिचर कंप्लीट होने के बाद लाइक पब्लिक अकाउंट कमेटी का रिपोर्ट को रिव्यू करना, इन सारे चीज का जो हेड होता है दैट वी कॉल्ड एज सीएजी. He is the guardian of the public purse. Okay, guardian of the public purse and control the entire financial system of the country, both the level center and state. Not only the central level, at the state level also. जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स जो भी मनी विड्रॉ होता है फॉर डिफरेंट पर्पस, कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट्स जो मनी विड्रॉ होता है उस सब का भी ऑडिट कौन करता है? सीएजी करता है. और बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने की पूरे इंडिया में बोथ एट सेंटर एंड स्टेट का काम किसका है? सीएजी का. ओके, his duty is to uphold the Constitution of India and law of Parliament in the field of financial administration. Financial administration means where, okay, जैसे कि हमें पता है कि no entire budget is depend on, okay, what how much government earn revenue, revenue कितना revenue कर रहे हैं, कितना डेफिसिट में जा रहा है, कितना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा लिया जा रहा है. तो जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को है उसको क्या करना है कि सीएजी काम है कि वैसे चीजों को ऑडिट करना है ताकि एक स्टेबिलिटी बना रहे. ऐसा सिचुएशन फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला कोई सिचुएशन ना आ जाए. अंडर आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला सिचुएशन आ जाए, ओके, करेंसी क्रंच ना हो जाए, इतना ऐसा क्राइसिस ना हो जाए कि गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप लेना पड़े. ओके, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अपहोल्ड करना, जो भी पार्लियामेंट के लॉ बन रहे हैं रिलेटेड विद द टैक्सेशन और रिलेटेड विद द, ओके, विड्रॉइंग एंड, ओके, विड्रॉइंग एंड एक्सपेंडिचर जो भी है, that law must be upheld by the CAG. Now, this is the reason why Dr. B.R. Ambedkar said that CAG shall not be the most important officer under the
Constitution of India. Okay, he said that CAG shall be the most important officer under the Constitution of India. ये statement किसने use किया? B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar ने कहा कि the CAG shall be the most important officer under the Constitution of India because he uphold the financial administration and law of parliament. He is one of the bulwark of the democratic system government India. Bulwark means जिसमें democracy जो हमारे country का democratic system है, basically we follow okay सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ओके वेयर मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इन सारे जो डेमोक्रेसी हमारा आज के टाइम स्टेबल है बिकॉज ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें एक सीएजी भी आता है, अदर कौन सा आता है, सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो बल्क अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क वर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, सो यू मस्ट रिमेंबर सीएजी, ओके, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, ये जो मेंशन किया गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ सीएजी। ठीक है, सीएजी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितना टेन्योर होता है, ओके, इससे प्रीलिम्स में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीएजी इज अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमेंबर, सीएजी का जो अपॉइंटमेंट होता है कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। ओके, सो वन थिंग इज क्लियर हियर, सीएजी इज नॉट अपॉइंटेड बाय, okay, means you can say a judiciary body or any other, okay, directly appointed by the president of India. Before taking okay over his office, he make and subscribe before the president an oath or affirmation. तो सीएजी जब किसके सामने अपना ओथ और एफॉर्मेशन पढ़ेगा, प्रेसिडेंट के सामने। ओके, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनीवेयर, बट रिमेंबर अगर प्रेसिडेंट नहीं है, सो इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द रिस्पॉन्सिबल। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सीएजी अपना ओथ और एफॉर्मेशन पढ़ेगा। नाउ व्हाट इज इट्स मींस द व्हाट इज ओथ और एफॉर्मेशन ऑफ सीएजी? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी कॉमन, कि जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फेथफुली वो प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी मींस यू नो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया उसको एक उसको प्रोटेक्ट करना है। टू डूली एंड फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इलविल। ओके, मींस जो भी सीएजी के पोस्ट पे बैठेगा वो बिना किसी भेदभाव, विदाउट एनी, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी को, किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, किसी के फेवर में काम नहीं करना, पूरा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडी। वो इंडिपेंडेंटली अपना जजमेंट करेगा, इंडिपेंडेंटली अपना ऑडिट करेगा। ओके, दैट दिस इज द रीजन व्हाई सीएजी पोस्ट इज completely secure and independent. And fourth is to uphold the constitution and the law, जो भी हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको अपहोल्ड करना। ओके, ही होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। तो सीएजी का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। अगर कोई ऐसा है जो कि 63 ईयर्स के एज में अगर सीएजी बनता है तो उसको 65 ईयर है, यहाँ पर 65 ईयर इज द मैक्सिमम एज है, तो वो सिर्फ 2 साल के लिए ही सीएजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले क्या कर रहा है, 65 ईयर्स का हो गया। अगर कोई 54 ईयर्स में सीएजी बनता है तो वो कंप्लीट अपना टेन्योर करेगा 6 ईयर तक, मीन 60 ईयर्स तक वो कंप्लीट करेगा। हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम अगेन ही विल बी रीअपॉइंट। ओके, सो ही कैन रिजाइन एनी टाइम। ओके, ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग दी रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। किसको देगा रेजिग्नेशन लेटर? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट इज आल्सो अपॉइंट सीएजी एंड व्हाइल गिविंग रेजिग्नेशन, सीएजी अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ही कैन also be removed by the president on same ground and the same manner as a judge of the supreme court. Okay, judge of the supreme court को जिस तरह से रिमूवल होता है, same way CAG also removed from his office. तो judge of the supreme court आपको पता है कि both the houses of the parliament must be participate. Okay, and एक बॉडी बनाई जाती है, स्पेशल बॉडी बनती है, ओके, दैट कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस। उसमें होता है कि दे स्टडी, दे इन्वेस्टिगेट वेदर द चार्जेस जो भी जजेस के ऊपर लगा वो सही है या गलत है। तो सेम प्रोसीजर को भी फॉलो करता है यहाँ पर व्हाइल द रिमूवल ऑफ द सीएजी। इन अदर वर्ड, ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी के बारे में बात किया है, इधर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो किस ग्राउंड पे रिमूवल हो सकता है? मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर मींस व्हेन अ सीएजी इज डूइंग समथिंग ना
अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उनको दैट नॉट अलाउ इन हिज ड्यूटी, और जॉब में नहीं है, वो किसी को फेवर करते हैं या किसी का ऑडिट रिपोर्ट गलत है, इस चीज में अगर मिसबिहेवियर होता है, इनकैपेसिटी होता है, इस केस में प्रेसिडेंट विल रिमूव ओके सीएजी थ्रू द रेजोल्यूशन पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी। ओके, और यहाँ पर ग्राउंड याद रहे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस। एज यू नो, सीएजी इज द इंडिपेंडेंट बॉडी। तो इंडिपेंडेंस होने से सीएजी को क्या फायदा है? लाइक वी कॉल्ड एज जुडिशरी इज आवर इंडिपेंडेंट बॉडी, तो सिमिलर वे में सीएजी इज आल्सो वन ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडी। Now, the Constitution has made the following provision to safeguard and ensure the independence of the CAG. CAG का independence as an independent body कैसे हो पाएगा? The following points are there. Okay, in following points के through हम जानेंगे कि how CAG, okay, CAG position is a completely a independent body. First, he is provided with the security of tenure. Okay, security of tenure है. Security of tenure in the sense क्या है? He can be removed by the president only in accordance with the procedure mentioned in the Constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोसीजर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही सीएजी को निकाला जाता है, और कोई प्रोसेस नहीं है। एक तरह का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ही डज नॉट होल्ड ऑफिस इज टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दो ही इज अपॉइंटेड बाय ही, लाइक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, he hold office till the pleasure of the president. CAG is not hold office till the pleasure of the president. Okay, means इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रेसिडेंट अपना मन, जब भी प्रेसिडेंट को मन होगा तो सीएजी को हटा सकता है, ऐसा नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। ठीक है, सो ऑल्दो, लेकिन प्रेसिडेंट सीएजी को अपॉइंट करता है, लेकिन ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल्दो इज अपॉइंट बाय ही। तो सीएजी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इस तरह से कि ही विल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली by the procedure mentioned in the constitution, like special majority, a resolution passed by both the houses of parliament with a special majority on the ground of proved misbehavior or incapacity. सेकेंड पॉइंट है जो कि बताता है कि इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी पिछले मैंने बताया कि अगर कोई जिसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है 54 ईयर्स में, अगर कोई सीएजी बनता है तो 60 ईयर्स तक सीएजी रहेगा। उसके बाद एक बार वो रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद वो फिर से रीअपॉइंट नहीं होता है। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस, ओके, इधर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड हिज ऑफिस। ओके, ऐसा नहीं कि वो सीएजी मतलब रिटायर हुआ तो अब किसी स्टेट का गवर्नर बन जाएगा, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हिज सैलरी एंड अदर सर्विसेज कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सीएजी का सैलरी कितना होना चाहिए, अदर सर्विसेज कंडीशन, उसके जो ऑफिसेज अलाउंसेस होते हैं, उन सारी चीज का रूल कौन बनाएगा? पार्लियामेंट विल बनाएगा। हिज सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, दिस इज आल्सो एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से इसका रिमूवल भी होता है, तो सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नीदर हिज सैलरी नॉर हिज राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी अल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। एक बार सीएजी अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद उसका सैलरी को डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। उसके पेंशन जो भी ऑलरेडी मेंशन किया, रूल्स में मेंशन किया कि जो भी सीएजी होगा उसको पेंशन इतना मिलेगा, वो उतना ही मिलना चाहिए, इसको डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार 54 ईयर्स में कोई अगर सीएजी बनता है तो उसको बोलेंगे तो कंप्लीट उसका टेन्योर करेंगे सिर्फ 5 ईयर, ऐसा नहीं। ओके, दैट शुड नॉट बी डिक्रीज और दैट शुड नॉट बी ओके, दैट शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ अल्टरेशन नहीं होना चाहिए वंस ही विल बी अपॉइंटेड। ओके, बस वंस ही विल बी अपॉइंटेड। फिफ्थ पॉइंट है द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सीएजी आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएजी। आपको पता है कि यूपीएससी के थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स चुने जाते हैं, तो उनका जो भी ड्यूटी होगा, उनका जो कंडीशन होगा, हु विल डिसाइड? दैट विल बी प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी। सीएजी एंड प्रेसिडेंट बोथ ओके टुगेदर they will decide the condition of service of person those who are appointed in the for the post of Indian Audit and Account Department. Okay, इसमें president must consult with the CAG. Sixth point है administrative expenses of office of CAG including all salaries, allowances and pension of person serving in the office are charged upon the Consular Fund of India. Okay, they are the charge upon the Consular Fund of India. They are not the others. They are not subject to the vote of the parliament. देखो वोट ऑफ द पार्लियामेंट होता क्या है कि वोट ऑफ द पार्लियामेंट जब भी बजट इंट्रोड्यूस होता है तो एवरी मिनिस्टर से दैट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना मनी चाहिए, डिफेंस सेक्टर में इतना मनी चाहिए, तो उसको वोट किया जाता है पार्लियामेंट को, क्या इतना पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है या नहीं। लेकिन इस केस में सीएजी का जो भी चार्जेस होंगे, सैलरी होंगे, अलाउंसेस होंगे,
that will be not ना vote, that is not the part of the vote of the parliament. Means the parliament में ये डिस्कशन नहीं होगा कि पिछले साल सीएजी को अगर 1 लाख सैलरी मिल रहा था तो इस बार 80,000 सैलरी दिया जाए, ऐसा नहीं है. Okay, this will be not with the part of the, not of the subject of the vote of the parliament. They directly charged from the consular fund of India. Consular fund of India से directly charge किया जाता है. And who is decide this all condition of service will be decided by the parliament, but it should not be the part of discussion, okay, or not be the part of the vote of the parliament. Further, no minister can be present the CAG in parliament both, and no minister can be called upon to take any responsibility for any action done by him. इसका मतलब है नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी इन पार्लियामेंट बोथ हाउसेस. कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है जैसे आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सब कोई मिनिस्टर जो सीएजी को रिप्रेजेंट करे. एंड नो मिनिस्टर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एक्शन डन बाय. अगर सीएजी का कोई भी एक्शन है, कोई भी पावर एंड फंक्शन है, उसके लिए किसी मिनिस्टर को आप जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि ये मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. अगर सीएजी कोई गलती करता है तो यू कैन नॉट डायरेक्टली ब्लेम टू एनी अदर मिनिस्टर. Okay, so these are the some important points that make CAG one of the independent body. Okay, then we'll talk about the duty and power of CAG. ये बहुत important है कि CAG क्या क्या duties and power दिए गए हैं, that so that CAG can work independently. So under Article 149 of the Indian Constitution, authorize the Parliament to prescribe the duty and power of the CAG in relation to the account of union and of the state and of any other authority of the body. तो ड्यूटी एंड पावर सीएजी का क्या है? इन विच आर्टिकल इज टॉक अबाउट ड्यूटी एंड पावर ऑफ सीएजी? अंडर आर्टिकल 149 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, that prescribe the duty and power of the CAG in relation to the account of union of the state and any other authority or body. So according to Parliament enacted CAG Act 1971. Okay, 1971 बनाया गया.